सो गाइस, सबसे पहले तो अपने बैच के बारे में बता दो। ये बैच अपने पहने हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है इनका? एक बैच है हमारा एकेडमिक लीडर का, उसमें हमें क्या करना होता है, क्लास की सारी डिसिप्लिनरी एक्शंस हमें कंट्रोल करनी होती है। एंड हमारा टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है डायरेक्टर मैम के साथ और टीचर्स के साथ। कोई भी इशू होता है तो हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट के इश्यूज को फैकल्टी या डायरेक्टर मैम को बता सकते हैं। ओके, एंड सेकंड बैच? एंड सेकंड हमारे ARC का बैच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं। हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स रहे हैं, एलुमनाइज रहे हैं, हम उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम उन्हें फ्रीक्वेंटली विशेस करते रहते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसमें उनका प्रमोशन हुआ है तो उनको कांग्रेचुलेशंस विश करते हैं। उनके साथ उनको इनविटेशन भी देते होंगे? हाँ, हम लोगों का एलुमनाई मीट भी होता है, टाइम टू टाइम होता रहता है। जैसे जहाँ के लोग हैं वहाँ पे कराते हैं। लाइक बहुत सारे एलुमनाइज ऐसे हैं जो कि दुबई बेस्ड है, तो हमारा एलुमनाई मीट दुबई में भी होता है, तो ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें, उनसे कई सारा बेनिफिट हम लोगों को मिलता रहता है। और आप किस क्लब से एसोसिएटेड हो? ये सर, ये आर्ट एंड कल्चर क्लब से मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर में हूँ। जैसे इसमें हमारा ये एक रोल है कि जो यहाँ क्लब की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें मीडिया से रिलेटेड जो भी काम है या क्लब की कोई जैसे कोई PPT प्रेजेंटेशन बनानी है या जो ऑल ओवर जो भी काम है मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, वो सारा मैं हैंडल करता हूँ। सो ये क्लब किस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं? बेसिकली कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में, नेटवर्किंग में? नेटवर्किंग के लिए लाइक हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सबसे ऐसे इंटरेक्ट कर पाए। बट हम लोग जब क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हम सबसे कुछ ना कुछ सीख पाते हैं कि हाँ, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई किसी में बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती है। आप बताइए। एक्चुअली सर, क्लब्स हमको हेल्प करते हैं जैसे कि हम जिस फील्ड में हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमको ये बैजेस मिलते हैं और हमें पोस्ट असाइन होती हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं जैसे इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ स्पोर्ट्स क्लब में, तो उसमें क्या काम होता है कि जितने भी हम इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो उस सब की जितने की देखरेख होती है, जितने भी ऑर्गेनाइजर हूँ उसमें मैं हूँ। सब कुछ उसमें अंडर जितना भी प्रोसेस है, जो भी कुछ काम होना है, सब चीज हमारी देखरेख में। लीडरशिप स्किल्स के लिए बेसिकली काफी यूजफुल है। लीडरशिप स्किल्स के लिए यूजफुल है। और जैसे कि मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर, लिंक्डइन कैसे हैंडल करना है अपना बेटर फॉर बेटर प्लेसमेंट्स एंड ऑल, सब चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये क्लब्स की जो एक्टिविटीज होती हैं वो उनसे हम काफी नई नई चीजें सीखते हैं। ओके, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है कॉलेज के अंदर आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे कॉलेज? बिल्कुल बिल्कुल करोगे। इस कॉलेज में आकर एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना सीखा है, जो अब तक मैं इतना कहीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इतना ज्यादा डिसिप्लिन और इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं होते हैं जो लोग फॉलो। बड़ी बात है कि हम लोग का बैकग्राउंड जैसे ग्रेजुएशन एक ऐसा मतलब रहा है कि वहाँ पे उतना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं किया। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर आकर के ये सब चीजों पे ना ज्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए अलग से ऐसे विन क्लास को शेड्यूल किया गया है। तो ये सारी चीज जो है बहुत कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। डाइवर्सिटी। जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ ऐसा फील हो, अंडर कॉन्फिडेंट या फिर इंट्रोवर्ट टाइप आप रहे हो? Yes, sir, yes, sir. और उसके बाद फिर आपने कैसे उसको ओवरकम करा ओवर द टाइम पीरियड? सर, पहले तो क्लास में बैठते थे तो मुझे तो सच में उतना इंग्लिश पता नहीं था, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ के फैकल्टी जो है कोऑर्डिनेट करके पर्सनली एक एक बच्चे को मतलब फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव, GD करवा करके मतलब एक 0 लेवल से वो सबको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। सबको पुश करते हैं कि बेसिकली वो हर एक बच्चे के साथ मेहनत करते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि क्लास में अगर कोई एक बच्चा भी रह रहा है तो वो एक भी ना छूटे, वो उस एक को भी इस तरह से पुश करें और उसे इस तरीके से मोटिवेट करें कि हाँ वो कुछ कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने नोटिस करा है कि 500 के अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स है। Yes. तो ऐसे में कैसे सब पे ध्यान दिया जा सकता है? तो हम लोगों की मेंटोर्स भी हैं, मतलब वो हम लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं। लाइक उनके अंडर 10-15 बच्चे हैं और उन सबको पर्सनली गाइड करते हैं। उन सबकी खामियां खूबियां सब उनको बताते हैं उस सेशंस के दौरान और उस पर वर्क भी कराते हैं। लाइक जो प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं दे पाते उन्हें पुश करा जाता है कि आप बोलो, आप कुछ भी बोलो, आप अपने बारे में बोलो। पहले आप बोलना सीखो, फिर आप कंटेंट के हिसाब से बोलना ऑटोमेटिकली सीख जाओ। अगर कुछ आपको इम्प्रूव करना हो कॉलेज के अंदर तो वो क्या पार्ट रहेगा? अटेंडेंस क्राइटेरिया थोड़ा कम कर दीजिए। अटेंडेंस को लेके आपको 85% है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। बेसिकली मैंने बोला ना कि डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम प्रॉपर फॉलो करते हैं और करने पड़ते हैं सबको, क्योंकि इससे पहले जो कि एक बेटर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सो फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन को क्या कॉलेज मीट करता है? एडमिशन लेने के बाद आप सेटिस्फाइड हो यहाँ पे? यस, एक्सपेक्टेशंस कॉलेज मीट करता है और जितना सोचा था उससे बेटर है। ओके गुड। सर हाँ, स्कोप तो है कि हम लोग थोड़ा सुधार कर सकते हैं कुछ चीजों में, बट हाँ जितना मैंने सोचा था उतने हिसाब से लोग हैं, इंटरेक्शन होता है, टाइम टू टाइम हम लोगों को मतलब वो करा जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है चीजों से, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप और ये सब अच्छा हो रहा है।